हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस as far as Indian heritage and culture is concerned. As we can say Indian history is concerned, we can say that this is very important topic for our syllabus. जो हमारी इंडियन हिस्ट्री और हमारे हेरिटेज कल्चर में ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इसमें हम करंट अफेयर्स में भी से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जो हमारी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है उसको यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज का यहाँ पे टाइटल मिला था 2021 में। तो इस रिगार्डिंग से करंट अवेयरनेस से भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाकी रहा इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताइए वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या था, उनका कल्चर क्या था, उनका फेथ क्या था, वो किसने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था, कौन सी सेंचुरी में, कौन सी बीसी में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। तो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पाई जाती है। ऑलमोस्ट ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं करना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही बोला जाता है। तो वो देखेंगे हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेम क्या है, लोकेशन क्या है, रिवर कौन सा है और डिस्कवर किसने किया था। यहाँ पे सबसे पहले कौन सी साइट को किसने डिस्कवर किया वो भी देखेंगे, और कौन सी साइट में हाउसिंग सिस्टम क्या रहा था। उसके बाद बात करेंगे किस किस साइट में क्या फेथ था, कौन सी वर्शिप की जाती थी, उनका ट्रेड के बारे में बात करेंगे, उनके एग्रीकल्चर रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हड़प्पन किस एरिया में लाइक करता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज़ कब से कहाँ तक रहा था। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दिया गया है 26001900 BCE, यानी ये डेट रहेगा, इसका फेज़ रहा था, यहाँ से हमने एस्टैब्लिश किया था। तो हम आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डेट पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने डिस्कवर करी थी। तो वो रहेगा 2600 to 1900 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो याद रहेंगे आप, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, डेट याद रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, जीके एसएसबी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इन लोकेशंस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बोला कि ये इंडिया और पाकिस्तान में लाई करता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ये लाई करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि इंडिया में भी लाई करता है, इसका मैक्सिमम पार्ट्स तो इसका इंडिया में भी रहते हैं और ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी रहते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे इसकी वेबसाइट, यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे साइट कौन सी लोकेशन पे रहती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले जो डोलावीरा है, डोलावीरा भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑलमोस्ट इंडिया में आती है, इंडिया के राजस्थान इलाके में आती है, या गुजरात इलाके में भी आती है। यहाँ पे राजस्थान और गुजरात का इलाका रहता है, तो वहाँ पे हमारी डोलावीरा साइट रहती है। तो फर्दर बात करेंगे, डोलावीरा की बात करिए हमने तो ये देखा गया ये कि गुजरात में है, इम्पॉर्टेंट साइट है। तो यही इसी को यहाँ पे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सी इंडिया की ऐसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पे टाइटल मिला था, उसको कंसिडर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली साइट रही है डोलावीरा। 2021 में इसको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पे टाइटल मिला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये गुजरात में लाई करता है, गुजरात में लाई करता है। उसके बाद देखेंगे जो हमारे पास और बहुत सारी इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स यहाँ पे है, वो उनको देखेंगे हम। सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कवर करी गई थी वो करी गई थी यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा की जो यहाँ पे देखेंगे वो रिवर रवि, यहाँ से देखेंगे आप, रिवर रवि यहाँ से पे पास करता है, लोकेट करता है, रिवर रवि पे करती है लोकेट कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन।
कहाँ पे लोकेट है, तो आप बताएंगे पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब में है लेकिन पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पे लाई करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद बात करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट साइट रहेंगी, और रहेगा हमारे पास काली बंगाना रहेगा, हमारे पास मोहनजोदारो रहेगा, हमारे पास छन्ना दारो रहेगा, हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे राखी गरी रहेगी हमारे पास। ऑलमोस्ट जो ये रेड कलर में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में यहाँ पे लाई करता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई, आगे मैं आपको फर्दर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था। अब ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, अगर जिसको पता भी नहीं है तो मैं उनको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को गाइस यहाँ पे देखिए किसने करी थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक रहेगा, तो आप प्लीज़ फोकस होके यहाँ पे इस लेक्चर को देखेंगे, कोई चीज़ें अच्छी से अंडरस्टैंड हो जाएगी। मैं आपको ईजीली आपको अंडरस्टैंड कराने जा रहा हूँ। तो 1921 में जो आए थे हमारे दयाराम सानी, दयाराम सैनी के नाम से उनको जाना जाता था, दयाराम सैनी, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे दयाराम सैनी ने यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट को इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था। इंडस वे अगर यहाँ पे बात करेंगे, इंडस यानी रिवर, इंडस रिवर पे लोकेट है तो इसलिए इसको इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इंडस रिवर भी हड़प यहाँ पे लोकेट करता है, तो उसी के बेस पे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इंडस रिवर के बेस पे है ये। हड़प्पस फर्स्ट साइट 2600 एंड 1900 BC, कोई बहुत सारे सोर्सेज यहाँ पे इस डेट को कंसिडर करते हैं। कोई बुक यहाँ पे 2500 1750 BC को भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 2600 और 1900 BC को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले इस सेंचुरी में यहाँ पे हमने इस साइट को डिस्कवर किया था। 1856 में यहाँ पे देखा जाएगा रेलवे बिटवीन कराची एंड लाहौर, हड़प्पन ruins एक्सकवेटेड टू मीट डिमांड ऑफ ब्रिक्स। जो हम ब्रिक्स की डिमांड करते थे, जो हमें पहले ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमने ruins को एक्सकवेट किया, हम मिट्टी को खोदते थे, हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, तो और वहाँ पे उन्होंने रेलवे का ट्रैक बनाने की कोशिश करी थी बिटवीन कराची एंड लाहौर, जो कि पाकिस्तान में दोनों के दोनों लाई करते हैं। तो उन्होंने रेलवे ट्रैक को बनाने की कोशिश करी, तो वहाँ पे एक्सकवेशन किए गए, तो वहाँ पे हड़प्पा के ruins पाए गए। वहाँ पे सबसे पहले 1856 में यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया, तो हड़प्पा के ruins वहाँ पे पाए गए। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले इस साइट को यहाँ पे लोकेट कर दिया, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले दयाराम सानी ने यहाँ इसको डिस्कवर किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारे पास। JH मार्शल और RD बैनर्जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सिल्वर नून एंड बट आयरन नॉट, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिल्वर का बहुत यूज़ किया गया था। आयरन की बात करेंगे तो आयरन का कोई नामो निशान वहाँ पे नहीं पाया गया था, मतलब कोई भी प्रूफ यहाँ पे आयरन का अवेलेबल नहीं था। वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स वगैरह, ऑर्नामेंट जो भी थे वो सिल्वर के बने थे, आयरन वहाँ पे डिस्कवर कभी किया ही नहीं गया था। उसके बाद बात करेंगे, अगर हम JH मार्शल की बात करेंगे, JH मार्शल फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। JH मार्शल, जॉन मार्शल ऐसे बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म को यूज़ किया था। याद रखेंगे, पूछा जाएगा हु कॉइनेड द टर्म ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप बोलेंगे जॉन मार्शल या जे मार्शल के नाम से उसको जाना जाता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन ऐसे रहा था। उसके बाद रहेंगे RD बैनर्जी का कंट्रीब्यूशन कैसा कहाँ पे रहा। उन्होंने 1921 में यहाँ पे मोहनजोदारो की साइट को यहाँ पे डिस्कवर किया था। इनका कंट्रीब्यूशन इसके रिगार्डिंग रहा था। उसके बाद बात करेंगे हम आज का सबसे पहले जो साइट रहेगी हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे, वो रहेगा हड़प्पा, यानी सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया गया था। पंजाब पाकिस्तान में लाई करता है, मैंने आपको मैप में दिखाया। रिवर रवि पे लोकेट करता है, रवि का नाम होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी के नाम पे इसको बोला जाता है। उसके बाद इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने, यानी 1921 में। तो व्हीलर ने भी इसका कंट्रीब्यूशन दिया था, व्हीलर भी इसके साथ यहाँ पे, इनको भी यहाँ पे माना जाता है कि इन्होंने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। तो मैक्सिमम यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है दयाराम सानी।
हाउसिंग की बात करेंगे तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे हाउसिंग का स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो बनाया गया था एलिवेटेड साइटेडल एंड लोअर पार्ट, यानी कि एक तो ये देखिए, ये मानिए आप, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा लोअर पार्ट, ये रहा अपर पार्ट। यहाँ पे रखेंगे। अब अगर हम मिडल लाइन रखेंगे तो नीचे जो रहते थे वो उसको लोअर पार्ट बोलते थे, जो ऊपर रहता था, जो पहाड़ पे रहते, मतलब जो प्लेन ग्राउंड्स में रहते थे वो उसको लोअर पार्ट कहते थे, जो एलिवेटेड थे उनको एलिवेटेड साइटल कहते थे। मतलब ये ऊंची जगहों पर राजा महाराजा रहते तो यहाँ पे लोअर कास्ट के लोग रहते थे। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा हाउसिंग स्ट्रक्चर पाया गया था। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे फेथ एंड वर्शिप की बात करेंगे। तो फेथ वर्शिप के बारे में क्या बात की गई है, 6 ग्रैनरीज एंड 16 अग्निकुंडास। अग्निकुंडास फायर पॉट्स को बोलते हैं, जो आग जलाते हैं हम, किसी जगह जलाते हैं या किसी बर्तन वगैरह या किसी यूटेंसिल या किसी ऐसे आग जलाने का कोई हमारे पास मटेरियल होता है या कोई यूटेंसिल बनाया होता है हमने, तो उसमें आग जलाते हैं, या कोई चिमनी वगैरह हमने बनाई होगी तो उसमें आग जलाते हैं। तो वहाँ पे पाया जाता था 6 ग्रैनरीज, यानी बाथ करने के लिए, जो नहाने के लिए मतलब वहाँ पे पाई जाती थी। वहाँ पे ग्रैनरीज भी पाई जाती थी या अग्नि कुंडाल भी पाई जाती थी वहाँ पे। फायर पॉट्स उनको बोलते हैं। यहाँ पे ग्रेट बाथ भी यहाँ पे पाया गया था, वो भी पाया गया था यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद और क्या पाया गया था, वो और पाया गया था H&R 37 सिमिट्री, यानी कि H&R 37 के नाम से जो ग्रेव यार्ड वहाँ पे बनाया गया था वो भी पाया गया था कहाँ पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इनके बारे में, वो रहेगा यूजिंग एमुलेट्स। एमुलेट्स की बात करेंगे। एमुलेट्स आप बोलेंगे ये क्या होता है, एमुलेट्स होता है तावीज़, जो अक्सर पहनते हैं, वो पहनते थे वो अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, वो पहनते थे कि हम इवल से हमें ये प्रोटेक्शन देता है, तो वो तावीज़ वगैरह भी पहनते थे। कभी वो गले में पहनते थे या आर्म में पहनते या कई जगह भी पहनते थे, लेकिन ऑलमोस्ट वो आर्म में ब्रेसलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स या नेक में इन द फॉर्म ऑफ नेकलेस वगैरह भी पहनते थे वो एमुलेट्स। उसके बाद बात करेंगे और क्या पाया गया था, डाइस पाया गया था वहाँ पे, जो कि जिसके 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो डाइस होता है वो भी पाया गया वहाँ पे। कॉपर मेड मिरर, यानी कि एक मिरर पाया गया था, वो कॉपर का बना था, आयरन का तो नहीं बना, आयरन यूज ही नहीं किया गया। सिल्वर का यहाँ पे इजाज करा था और कॉपर यहाँ पे आ गया, तो कॉपर का भी यहाँ पे एक शीशा देखने को मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो याद रखेंगे कि ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि किस साइड में क्या पाया गया था, ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना पड़ेगा। हड़प्पन में पाया गया था, ये सब चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही पाई गई थी। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास जो और क्या चीज़ पाया गया था, स्कल्पचर ऑफ मेल टार्सो। स्कल्पचर ऑफ मेल टार्सो, यहाँ पे स्कल्पचर मतलब इनकी मेल टार्सो की भी वहाँ पे एक फिगर पाई गई थी, तो उसको हम मेल टार्सो के नाम से जाना जाता है, मतलब उनकी एक फिगर बनाई गई थी। ये सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें सिर्फ हड़प्पन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी साइट्स की अभी पेंडिंग है। तो इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे किस साइट में क्या पर्टिकुलर चीज़ पाई गई थी। तो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम अभी। उसके बाद ट्रेड एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो वो कॉपर चेरियाट्स, मतलब कॉपर के चेरियाट, मतलब जो टांगा होता था, जो कश्मीर या ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा, जो कश्मीर रीजन से बिलोंग करते हैं, टांगा किसको, एक किस्म का जिसमें हॉर्स और कैरेज सिस्टम यूज़ किया जाता था, मतलब हॉर्स को यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तो उसको कहते थे हम चेरियाट टांगा। वो वहाँ पे कॉपर का टांगा भी पाया गया था। टारकोल वहाँ पे पाया गया। वीट एंड बार्ली, मतलब वीट एंड बार्ली का मैक्सिमम वहाँ पे वीट खाते थे और बार्ले खाते थे, इसको उगाते थे और खाते थे कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद क्या और क्या उगाते थे वहाँ पे, सीसैम, मस्टर्ड कॉटन, यानी मस्टर्ड कॉटन सीसैम, ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मैंने आपको दिखाया, हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे है, इंडस रिवर यहाँ से पास करता है, इसी के नाम से हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान के पंजाब में लाई करता है, पाकिस्तान के पंजाब में लाई करता है, आपको याद रखना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहली साइट थी जिसको एक्सकवेट किया गया था।
यहाँ पे भी आपको हड़प्पा मैंने दिखाया, तो यहाँ पे आपको रिवर रवि या रिवर रवि को हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए रिवर यहाँ पे, ये देखिए हड़प्पन यहाँ से इंडस आता है, इंडस यहाँ से आता है, इंडस यहाँ से जाता है, तो इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इंडस रिवर पे ही सब लोकेट है। तो यहाँ पे हमने इसकी बात की, तो ये रिवर रवि पे यहाँ पे लोकेट है, रिवर रवि पे लोकेट है। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास अनदर इम्पॉर्टेंट वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ पे है, यहाँ पे हम देखेंगे मोहनजोदारो कहाँ पे है। देखिए मोहनजोदारो कहाँ पे है, यहाँ पे है एग्जैक्ट। ये इंडस रिवर यहाँ से आया, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिवर रवि, रिवर चिनाब, रिवर झेलम, रिवर इंडस यहाँ से भी आता है, तो यहाँ से भी जाता है। यहाँ की डायरेक्ट एग्जैक्ट यहाँ पे मोहनजोदारो लोकेट है। ये देखिए मोहनजोदारो यहाँ पे लोकेट है, इंडस के पास है। मोहनजोदारो कहाँ पे लाई करता है, मोहनजोदारो की बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो मोहनजोदारो सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है क्योंकि सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्जाम में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप बोलोगे कि सर ये तो लार्जेस्ट साइट जो थी वो थी मोहनजोदारो, क्योंकि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था। क्या क्या बोलते थे इसको, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको बोलते थे माउंट ऑफ डेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज माउंट ऑफ डेड। तो आप बोलोगे सर ये तो मोहनजोदारो है। हाँ बिल्कुल मोहनजोदारो है क्योंकि इसी को माउंट ऑफ डेड बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे कहाँ पाया जाता है ये देखिए लारकाना पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में लाई करता है। दोनों की दोनों साइड अभी तक लारकाना पाकिस्तान में ये है, और वो था पंजाब पाकिस्तान में। और क्या है, कौन से रिवर पे है, इंडस पे है, जिसको हम सिंधु के नाम से जानते हैं। वो तो ये हड़प्पा रवि रिवर के पास था, ये तो सिंधु के पास है जिसे हम इंडस के नाम से जानते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसकी, ये देखिए किसने इसको डिस्कवर किया था, R D बैनर्जी का कंसेप्ट अब यहाँ पे फिर से लाएंगे। यहाँ पे व्हीलर की बात करेंगे हम, यहाँ पे मैके की बात करेंगे हम। तो इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया था मतलब इसको डिस्कवर करने में। उसके बाद बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कवरी की गई थी वो थी पशुपति सील, यानी पशुपति सील पाई गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है इन विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पशुपति सील वाज फाउंड, वो था मोहनजोदारो में पाया जाता था पशुपति सील। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है इमेज ऑफ प्रोटोशुआ, यानी कि एक शिवा है जो वर्शिप कर रहे हैं गॉड की। मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी कहाँ पे है वो पशुपति सील, मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कहाँ पे पशुपति सील। देखिए यहाँ ये पशुपति सील, इसमें लॉर्ड प्रोटोशुआ, मतलब ये शिवा को ये कंसिडर करते थे, ये शिवा है मतलब बैठे हुए, ये दोनों अपने घुटनों पे ये हाथ रखे हुए हैं। तो इसकी एक चेयर या टेबल पे बैठे हुए हैं। इनके नीचे 2 डियर बनी है, यहाँ से राइनो बना है, यहाँ से एलिफेंट बना है, यहाँ से टाइगर बना है, यहाँ से और बहुत सारे एनिमल्स बने हैं। बट पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि जो पशुपति सील है उसके राइट साइड में कौन से एनिमल है। तो अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे एलिफेंट है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा एनिमल है, इसके पास कौन सा एनिमल है बनाया हुआ, वो है राइनो बना हुआ है। और इसके नीचे अगर टेबल के नीचे बनेंगे तो वो डियर बने हुए हैं। ये पशुपति सील है। इनके ऊपर देखिए कैसा इन्होंने ये ताज या इन्होंने जैसे ये भी कुछ पहना होगा उस टाइम जो, बट अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से तो ये पशुपति सील है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स को इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और हम देखेंगे इसमें पशुपति सील के बारे में और क्या बताते हैं। ये मोहनजोदारो में जो पाई गई थी, लारकाना पाकिस्तान में है। तो अब देखेंगे इसमें पशुपति सील, इमेज ऑफ प्रोटोशुआ मैंने दिखा है कि शिवा वहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं गॉड की। ये देखिए लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, इसको लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, पशुपति सील को लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि चारों तरफ इसके एनिमल्स हैं। मेड फ्रॉम स्टोन सीटाटाइट, यानी कि ये सैंड स्टोन से बना होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पशुपति सील किससे बनी होती है, वो होती है, उसको बोलते थे हम सीटियाटाइट, यानी कि एक किस्म की सैंड स्टोन होती है जो रिवर्स में पाई जाती है, बहुत सॉफ्ट स्टोन होती है, सैंड स्टोन इसको कहा जाता है। और क्या जानते हैं हम इसके बारे में, बफलो, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनो,
2 डियर अंडर द थ्रोन, जो मैंने आपको बताया कि बफलो भी है, एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, राइनो भी है, डियर भी है। जो थ्रोन पे बैठा हुआ था उसके चारों तरफ से वो उसके बैठे हुए हैं, उनको प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद बात करेंगे माउंट ऑफ डेड। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे 3Gs, यानी 3G का मतलब होता है जी 3 से आता है। एक तो आता है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी एंड ग्रे गर्ल ब्रोंज डांसिंग। मतलब ग्रेट बाथ यानी बात करने के लिए वहाँ पे, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे ग्रेट बाथ बताया था, हरप्पन में ग्रेट बाथ नहीं आता था, हरप्पन में ग्रेट बाथ नहीं आता था, हर ग्रेट बाथ आता है यहाँ पे हमारे मोहनजोदारो में। और ग्रेट ग्रैनरीज मतलब सब्ज़ी वगैरह रखने का या सब्ज़ी बनाने का, वहाँ पे ग्रैनरीज बहुत ही इन्होंने डेकोरेट या एक मेंटेनेंस तरीके से वहाँ पे रखी थी। तो यहाँ पे वो भी पाया गया था। यहाँ पे गर्ल ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी यहाँ पे पाई गई थी। और क्या पाई गई थी, गर्ल ब्रोंज डांसिंग में आपको अभी दिखाऊंगा। उसके बाद 7 लेयर्स ऑफ मोहनजोदारो में 7 लेयर्स पाए गए थे, यानी उनको एक्सकेवेट करने के बाद 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऑलमोस्ट 7 लेयर पाए गए थे। वहाँ तक ये इंडस ये मोहनजोदारो की वो साइट इतनी ज़्यादा एक्सकेवेट कर रखी थी उन्होंने, मतलब इसमें बहुत सारे लेयर्स पाए गए थे। और क्या था, पेंटेड अर्थन जार भी यहीं पे पाया गया है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मैंने आपको अभी बताया कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साइट होने वाली है। आइडल ऑफ योगी भी यहीं पे पाया गया था। न्यूमरस सील्स भी पाई गई थी। रिवर वर्शिप कर दिया जाता था। मदर गॉडेस भी पाया जाता था। पशुपति सील भी पाई जाती है। ब्रेडेड मैन भी पाया जाता है। ऑलमोस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे टॉप यानी कि डोमिनेटेड फिगर्स या डोमिनेटेड फीचर्स है, वो सारी पाई जाती है मोहनजोदारो में। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या है मोहनजोदारो में हमारे। अगर हम मोहनजोदारो की मैंने आपको दिखाई वहाँ पे ऊपर जो मोहनजोदारो की, अगर इस मैप में बात करेंगे तो हमारे पास मोहनजोदारो यहाँ पे लाई करता है लारकाना पाकिस्तान में। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पशुपति सील की बात की है तो हमें पाया जाता है मोहनजोदारो में। उसके बाद ब्रेडेड मैन की बात करेंगे। ये देखिए ब्रेडेड मैन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ब्रेडेड मैन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल, ये देखिए इसकी बियर्डेड मैन यहाँ पे हैं। ये देखिए बियर्डेड मैन यानी इसकी जो दाढ़ी है इन्होंने रखी है, मूंछें वगैरह रखी है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। मतलब इसकी नोज़ देखिए, मतलब इसके कान देखिए और उसकी आईज़ देखिए, इसकी नोज़ देखिए यहाँ पे। बियर्डेड मैन इंटरप्टेड एज एन प्रीस्ट, इसको प्रीस्ट एज ए प्रीस्ट मानते थे भाई, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रीस्ट है। इंटरप्टेड शॉल शो कमिंग अंडर द राइट आर्म एंड कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर, मतलब इसको एक शाल जो एक कपड़ा होता है एक किस्म का, इस पर डेकोरेशन किया गया है। ये शाल ऐसे पहना हुआ था। जो ये राइट आर्म है इसकी, इसके अंडर यहाँ से शाल आता तो लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर के पास होके यहाँ पे अपने आप को ये से लपेटा हुआ है। ये शाल इसको लेफ्ट के कंधे पे हो, राइट आर्म के अंडर से आता है। दिस शाल इज डेकोरेटेड विद ट्राइफोल पैटर्न्स, इसको ट्रिफोल के पैटर्न्स यहाँ पे, इसको यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है इस शाल को, मतलब थोड़े से पैटर्न्स बनाए गए। द आईज आर ए लिटिल एलोंगेटेड, यानी इसकी आईज थोड़ी एलोंगेटेड है, लंबी कर दी गई है। एंड हाफ क्लोज्ड, मतलब थोड़ी सी क्लोज्ड है, पूरी की पूरी क्लोज नहीं है और ओपन भी नहीं है। मतलब ये ज्ञान लगाए हुए बैठे हैं, मतलब वर्शिप की पोजीशन में इनको इसको रिप्रेजेंट किया एज इन मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, जैसे लगता है कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं यानी कि इबादत कर रहे हैं या कुछ वजीफ़ा वगैरह कमा रहे हैं। तो ये ब्रेडेड मैन की बात हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास टेराकोटा टॉयज़ होते हैं, ये भी पाए जाते हैं। हमारे पास यूनिकॉर्न सील्स होते हैं, ये भी वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं मौजूदारो साइड की इम्पॉर्टेंट, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी और डांसिंग गर्ल जो यहाँ पे पाई गई थी, वो इसकी बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से यहाँ पे लाई करता है। ये देखिए ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी एंड गर्ल ब्रोंज डांसिंग, ये बात की थी हमने। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी डांसिंग गर्ल की बात करेंगे। ये देखिए इसकी फिगर देखिए यहाँ पे, मतलब कैसे ये गर्ल बना के रखी थी इन्होंने। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 4 इंच हाई कॉपर फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल। मतलब ये कितनी इंच की बनी हुई है, ये थी 4 इंच, यानी 4 इंच इसकी लंबाई थी। तो इन्होंने यहाँ पे ये कॉपर की बनाई थी, ये कॉपर की बनी हुई है। मतलब ये एक डांसिंग गर्ल इन्होंने बनाई है।
फाउंड इन मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो में पाई जाती है, ये सिल्वर की बनी हुई है। फाउंड इन मोहनजोदारो, दिस इज एक्सुएसाइट कास्टिंग डिपिक्ट्स ए गर्ल हुज लॉन्ग हेयर इज टाइड इन ए बन। मतलब इसके जो लंबे बाल है वो बन में टाई किए हुए, मतलब बांधे हुए है। बैंगल्स ओवर लेफ्ट आर्म, मतलब इसकी अगर ये राइट आर्म की बात करेंगे, ये लेफ्ट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म में पूरी की पूरी ये बैंगल्स बांधी हुई है, पूरी की पूरी उसका लेफ्ट आर्म यहाँ पे इसके घुटनों पर है, टांगों पर खड़ा हुआ है। और इसका राइट आर्म की बात करेंगे तो इसने ब्रेसलेट्स पहने हैं, यहाँ पे ब्रेसलेट्स पहना है, यहाँ पे ब्रेसलेट्स पहना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेसलेट एंड ए कवरी शल नेकलेस, इसने नेकलेस भी पहना है, यहाँ पे देखिए नेकलेस भी पहना है। हर राइट हैंड इज़ ऑन हर लिप, इसके हिप पे यहाँ पे राइट हैंड है। एंड हर लेफ्ट हार्ट इज़ ऑन क्लैप्स्ड इन ट्रेडिशनल डांस गेस्चर, मतलब ये डांस गेस्चर में यहाँ पे इन्होंने अपनी कमर पे, यहाँ पे वेस्ट पे अपने इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड रखा है। दिस फिगर इज़ फुल ऑफ एक्सप्रेशन बॉडी विगर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें सारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाता है कि मतलब ये डांस वगैरह डेकोरेशन या अपने आप को सजाते संवरते कैसे थे, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, कैसे डांसिंग करते थे, या कैसे डांस का स्टाइल क्या रहा था इनका। तो उसके बाद बात करी थी हमने यहाँ पे मदर गॉडेस की। मदर गॉडेस भी इसी में पाई जाती है, मोहनजोदारो में मदर गॉडेस पाई जाती है। देखिए मदर गॉडेस की फिगर देखिए कैसी बनाई है इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे मदर गॉडेस की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने थ्रोन पे बिठा के रखा है इनको, यहाँ पे देखिए कैसा पोस्चर में बैठे हुए, यहाँ पे इनके सर पे देखिए क्या रखा है ऐसे। तो इनकी हाथ देखिए, इन्होंने ज्वेलरी वगैरह पहनी है, इनकी नोज़ देखिए। और यहाँ पे टेराकोटा फिगराइन, ये देखिए इन्होंने इसको ज्वेलरी पहना है, ये भी मदर गॉडेस की इन्होंने पिक्चराइज कर दिया है यहाँ पे। मतलब एक किस्म की डिपिक्टेशन करता है कि मतलब ये कैसे वर्शिप करते थे अपने गॉडेस मदर गॉडेस है इनकी, उसकी वर्शिप कैसे करते थे। अर्थनवेयर की बात की हमने, जो मोहनजोदारो में पाया गया था। ये देखिए पोट बना हुआ अर्थनवेयर का, मतलब एक मटका हुआ है, ये जो अर्थ का मिट्टी का बना हुआ है, कैसे डेकोरेट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो इसकी मिसालें आज तक दी जाती है, आज भी ऐसे अर्थन पोट्स मिल जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको डेकोरेट किया गया था, बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसको डेकोरेट किया था। आपने देखा कि मतलब क्या क्या इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी हमने करी थी, कितने सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने वहाँ पे पाई थी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास जो अनदर इम्पॉर्टेंट साइट है वो, और यहाँ पे हमने इनके फूड्स वगैरह की तो बात करी नहीं अभी, तो देखिए हम उनकी बात भी करेंगे अच्छे से। वीट है, बैरली राइस है, रेग एंड पीस है, राइस है, बाले हैं, पीस है, ये वगैरह खाते थे, ये लोग बनाते भी थे। उसके बाद एनिमल्स डोमेस्टिकेट क्या करते थे, मतलब जानवर कौन से रखते थे अपने पास, डॉग्स रखते थे, कैट्स रखते थे, कैटल रखते थे, बफेलो रखते थे, कैमल रखते थे, एंड हॉर्सेस वगैरह भी रखते थे। तो ये सारा इनके पास अवेलेबल रहता था। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट साइट रहेगी हमारे पास, वो रहेगी लोथल। लोथल की बात की हमने, तो लोथल को मैप में देखने की कोशिश करेंगे हम। हमारे पास लोथल को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे मैप तो हमारे पास मैप जो अवेलेबल है इसमें हमारे पास लोथल की बात करेंगे, तो ये देखिए लोथल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि गुजरात में ये ऑलमोस्ट पाया जाता है। लोथल की साइट यहाँ पे लोकेट है, मैप में आप इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद लोथल की बात की हमने, तो अहमदाबाद गुजरात में, जैसे मैप पे हमने देखा अहमदाबाद गुजरात में लाई करता है। साबरमती एंड बोगवा, यानी साबरमती और बोगवा रिवर यहाँ से पास होता है, तो वहाँ पे हमने यहाँ देखा लोथल की वेबसाइट में, लोथल की यहाँ पे हमने देखी कि यहाँ पे साबरमती रिवर वगैरह जो भी आते हैं, बोगवा रिवर आता है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में पाया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट साइट रहेगी हमारे पास एज पर आरवीसी इज़ कंसर्न, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कंसर्न। इसमें बात करेंगे SRD राव, यानी कि SRD राव जो थे उन्होंने 1957 में इसको डिस्कवर किया था। रेड एंड ब्लैक क्ले पोट्स, यानी इसमें रेड एंड ब्लैक क्ले पोट्स पाए जाते थे, बर्तन पाए जाते थे जो क्ले के बने हुए थे, जो रेड एंड ब्लैक कलर के थे। ब्लैक जैसे मैंने अभी आपको अर्थन पोट दिखाया था वो तो किस कलर का बना था, लेकिन यहाँ पे रेड एंड ब्लैक क्ले पोट्स पाए जाते हैं। कॉपर टूल्स पाए जाते हैं, डबल बुरियर पाया जाता है, मतलब यहाँ से एक को बुरी कर दिया गया था, मतलब दफन कर दिया गया, उसके बाद ही साइड में उसको दूसरा भी यहाँ पे, मतलब एक ही
कब्र में अगर इन्होंने दो दो बंदों को यहाँ पे मतलब बुरी कर दिया था, मतलब उनको दफन कर दिया था, इसलिए इसको डबल बुरियर यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? लोथल में पाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉकयार्ड, यानी डॉकयार्ड भी इसी में पाए जाते हैं, यानी कि पोर्ट सिटी, यानी कि मतलब जो ये समंदरी तिजारत वगैरह करते थे दूसरे ममालिक से या दूसरी कंट्री से या दूसरे पार्ट से, दूसरी सिविलाइजेशन से, तो वहाँ पे डॉकयार्ड भी इसी सिविलाइजेशन में पाया गया था। उसको कहते हैं पोर्ट सिटी, हम इसी के नाम से जाना जाता है। डॉकयार्ड, लोथल को ही हम डॉकयार्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ डॉकयार्ड पाया जाता है। और क्या पाया जाता है यहाँ पे? कॉटन, कॉपर, कॉटन भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, और डॉग एंड बर्ड वगैरह भी पाए जाते हैं। सिंदोन बाय ग्रीक्स, इसको सिंदोन बाय ग्रीक्स कहा जाता है। मतलब कॉटन को हम ग्रीक्स में सिंदोन कहते हैं, सिंदून। अगर कॉटन की बात करेंगे तो इसको हम ग्रीक में सिंदून कहते हैं। यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके रिगार्डिंग, तो वो देखेंगे वो क्या है? ब्रिक बुल्ट टैंक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब टैंक बनाई थी इन्होंने, मतलब जिसमें वाटर वगैरह जो रखते थे, वो ब्रिक्स वगैरह की बनाई थी इन लोगों ने। के बाद बीड मेकिंग फैक्ट्री, यानी कि बीड मेकिंग फैक्ट्री भी वहाँ पे पाई गई। सील फ्रॉम ईरान, यानी कि ईरान से जो सील आई थी वो भी यहाँ पे मैच हो गई थी, हमने डिस्कवर करी थी। एज पोर्ट सिटी इज़ कंसर्न, मतलब इनका ट्रेड वगैरह दूसरे ईरान कंट्री से भी हुआ था। राइस वगैरह खाते थे। चेस लाइक गेम्स ट्रेड विथ मेसोपोटामिया एंड इराक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया एंड इराक से भी, यहाँ ईरान से भी ये ट्रेड करते थे, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड सिटी पाया गया था। और चेस वगैरह भी खेलते थे। ये गेम्स वगैरह की बात करेंगे तो चेस यहाँ पे खेला जाता था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉइंट्स की बात करेंगे में हम, तो ये बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 9-10 सिविलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो इनको हम पार्ट्स में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। आज जो इम्पोर्टेंट साइट से मैंने आपको बताई, तो आज हम लेक्चर में हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली, बाकी जो रेस्ट साइट्स हैं उनके बारे में हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना देखेंगे, फ़िलहाल इसके की पॉइंट्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पे की पॉइंट्स रहेंगे आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये आर्किटेक्चर और प्लानिंग, टाउन प्लानिंग क्या रही थी, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके, क्या की पॉइंट्स है, क्यों मशहूर है, क्यों, किस लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे हम इतनी सारी इंपॉर्टेंस देते हैं। वेट एंड मीज मेन क्रॉप्स, वेट एंड मीज तो ऑलमोस्ट अगर हम ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करिए, हमें पर्टिकुलर साइट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ में पर्टिकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात, ओवरऑल इंडस वैली जिसमें सारी साइट्स आते हैं। तो मेनली देखा गया है वीट एंड मेज अक्सर खाते थे, मतलब हर साइड में देखा गया ये खाते ही खाते थे। सीसा, मस्टर्ड, कॉटन एंड स्टोर्ड इन ग्रैनरीज, यानी कि ये स्टोर रखते थे ग्रैनरीज में। ग्रैनरीज उनको बोला जाता है, जैसे हमारे पास गोडाउन्स होते हैं तो वहाँ पे ग्रैनरीज बनी होती है, जिसमें ये कॉटन, जिनमें कॉटन, मस्टर्ड, राइस वगैरह ये सब उसमें इसको स्टोर करके अपनी ज़रूरत मतलब हर मंथ के लिए, अपने आने वाले साल के लिए ये इसको जमा रखते थे। तो ये उसको फिर मंथली या इसको डिस्ट्रीब्यूट करके यूज़ करते थे। उसके बाद एविडेंस ऑफ ट्रेड लिंक बिटवीन इंडस एंड सामरियन पीपल, मतलब ट्रेड का भी हमने देखा, जैसे ईरान है मेसोपोटामिया के साथ इनका ट्रेड रहा था, सामरियन कंट्रीज़ के साथ इनका ट्रेड रहा था। टाउन यूजुअली डिवाइड इनटू पार्ट्स, लोअर पार्ट एंड एलिवेटेड साइटेडल, यानी कि लोअर पार्ट भी रहता था, अपर पार्ट भी रहता था। ये रहा लोअर पार्ट, ये रहा अपर पार्ट। यहाँ पे लोअर कास्ट के लोग रहते थे, यहाँ अपर कास्ट के लोग, यहाँ पे लॉर्ड्स, किंग्स वगैरह, यहाँ पे लेबर्स वगैरह रहते थे। तो उसके बाद बात करेंगे यूज एमलेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट घोस्ट्स एंड इवल फोर्स। मैंने आपको बताया कि एमलेट्स पहनते थे, यानी कि तावीज़ पहनते, एमुलेट्स पहनते थे अपने आप को इवल्स या घोस्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इम्पॉर्टेंट 3 साइट्स हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में कवर करी, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है इस लेक्चर को, कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 साइट से ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी जो रेस्ट साइट्स हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे। उसमें कालीबंगाना, धोलावीरा जो यूनेस्को की साइट में, यूनेस्को साइट लिस्ट में आई है 2021 में, इम्पॉर्टेंट रहेगी। चन्ना दारो रहेगा,
बानी वाली रहेगा, राखीगढ़ी रहेगा, रंगपुर रहेगा, सुध का गंडो रहेगा, सर को ताड़ा रहेगा, रोपर रहेगा। ये इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे, यानी दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। इनका यहाँ पे फिजिकल मैप भी देखेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे जो रमापा टेम्पल है, जिसको भी 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज। यहाँ पे ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे हम। उसके बाद रमापा टेम्पल की बात करेंगे। रमापा टेम्पल जो इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया, ये तेलंगाना में लाई करता है। इसके बारे में भी हम कल बात करने वाले हैं, यानी दूसरे लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स बोर होते हैं। तो आई होप कि आप इसको लेक्चर को आपने जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में दूसरा पार्ट लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।